आपने सुना या पढ़ा होगा कि मेहनत से आप अपनी तकदीर बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता दूं। आप बस अपने विचारों को बदल दें, आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। अब सवाल यह है कि आप अपने विचारों को कैसे बदलें। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने हैं। बस अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का सही उपयोग करना है, जो असंभव को भी संभव कर सकता है। जानते हैं कैसे? नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र जगराव। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना बड़ा पावर हाउस है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अवचेतन मन रूपी खजाने का रास्ता बताऊं, आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं, और अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। हमारा मस्तिष्क इसी तरह से काम करता है। आप इसे ऐसे मानकर चलिए कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी उपजाऊ भूमि यानी फर्टाइल लैंड है कि आप उस भूमि, उस जमीन में जो भी बोएंगे वो उगेगा जरूर, चाहे वो बीज अच्छा हो या खराब। अगर आप उसमें बबूल बोते हैं तो फिर आपको बबूल के कांटों की ही फसल मिलेगी, ना कि मीठे रसीले आम मिलेंगे। और वहीं अगर आप उस जमीन में सेब के बीज बोते हैं तो आपको मीठे मीठे सेब खाने को मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप सबकॉन्शियस माइंड रूपी उपजाऊ भूमि में अच्छे विचारों के बीज बोएंगे तो बदले में आपका अवचेतन मन आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। इसलिए आज से ही, बल्कि अभी से, जैसा कि कबीरदास जी ने भी कहा है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। अरे पल में परलय होएगी, फिर बहुरी करोगे कब। कहने का मतलब यह है कि प्रतीक्षा करने का समय नहीं है। इसलिए अभी से अपने सबकॉन्शियस माइंड में शांति, खुशी, सही कर्म, समृद्धि यानी प्रोस्पेरिटी और छल कपट रहित विचारों के बीज बोना शुरू कर दीजिए। यानी अपने विचारों में तमाम पॉजिटिव बदलाव ले आइए। हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड तार्किक यानी कि लॉजिकल होता है। इसलिए आप अपने इन पॉजिटिव विचार बीजों को लगातार अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें। देखना, एक दिन आपको अपने जीवन में खुशहाली की लहलाती हुई फसल जरूर मिलेगी। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है, जब आप सच्चाई जान लेते हैं और जब आपके अवचेतन मन तक पहुंचने वाले विचार सृजनात्मक यानी क्रिएटिव, छल कपट से रहित और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की जादुई शक्ति प्रतिक्रिया करती है यानी रिस्पॉन्ड करने लगती है और उस विचार के लिए आवश्यक और उचित माहौल का निर्माण कर देती है। इसलिए अपने विचारों को कंट्रोल करने के बाद आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने चारों तरफ देखिए, आप जहां भी रहते हैं, आपकी सामाजिक स्थिति चाहे जैसी भी है, आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग बाहरी दुनिया में जीते हैं और जो ज्ञानी हैं, जो समझदार हैं, वे अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। वे जानते हैं कि अंदर की दुनिया में ही यानी कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया का निर्माण होता है। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके सपने ही आपके अनुभव बनते हैं। बाहरी दुनिया में आपको जितनी भी चीजें मिलती हैं, वे सभी आपने अपने मन के अंदरूनी संसार में पैदा की हैं, चाहे यह काम आपने सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। जब आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भरा होता है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में नकारात्मक भाव प्रभावित होने लगते हैं, यानी नेगेटिव थॉट्स का फ्लो शुरू हो जाता है। और ये नकारात्मक भाव आपके चेतन मन को दहशत, आशंका और निराशा से भर देते हैं। अब जान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। जब मन में डर, चिंता, तनाव, आशंका और निराशा के भाव पैदा हों तो आप उनसे कहिए, चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं अपने कंट्रोल में हूं और तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना होगा, क्योंकि मेरा ऑर्डर मानने के लिए तुम मजबूर हो। तुम वहां दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। यहां मैं आपको बताता हूं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए
कि चेतन मन एक ऑफिस का बॉस है और बॉस अपने कर्मचारियों को जो भी निर्देश देगा वे उन्हें मानने पड़ेंगे। इसलिए बॉस को हर तरह के लाभ हानि की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर उसने गलत निर्देश दे दिए तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए उसे पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि स्टाफ के लोग बॉस से बहस नहीं कर सकते या पलटकर कुछ कह नहीं सकते, बस चुपचाप बॉस के ऑर्डर को फॉलो करते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपका चेतन मन यानी आपका कॉन्शियस माइंड आपके शरीर, आपकी सराउंडिंग्स और आपसे जुड़े सभी मामलों का मालिक होता है। और आपका चेतन मन अपने विश्वास, जानकारी और अनुमानों के आधार पर आदेश देता है और आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है। वो चेतन मन के दिए आदेश पर कभी सवाल पैदा नहीं करता, ये भी नहीं पूछता कि वे किस आधार पर दिए जा रहे हैं। यानी ये मानकर चलिए कि आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होता है। इसलिए वो आपके चेतन मन की हर बात पूरे भोले मन से मान लेता है। अब यहां एक उदाहरण से क्लियर करता हूं कि चेतन मन और अवचेतन मन की जुगलबंदी कैसे काम करती है। अगर आप खुद से बार बार ये कहें कि मेरे पास फला चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं है या मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं फला काम कर पाऊं, तो पता है क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड भोले बच्चे की तरह तुरंत आपकी बात मान लेता है और वो ये इंश्योर यानी सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के लिए कभी भी पैसे ना रहें। ये जान लीजिए कि जब तक आप ये कहते रहेंगे कि मेरे पास फला कार, फला चीज या फला घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तब तक आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपके आदेशों का पालन करता रहेगा और आप अपने जीवन में इन चीजों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। और आपको ये भ्रम बना रहेगा कि शायद परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं जिस कारण मैं ये सब काम नहीं कर पा रहा हूं। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने अपने नकारात्मक विचारों से ये परिस्थितियां खुद ही पैदा की हैं। इसलिए आज ये बात गांठ बांध लीजिए कि अपने मुंह से कभी भी कोई नकारात्मक यानी नेगेटिव बात मत बोलिए। और अगर कभी गलती से कोई गलत बात मुंह से निकल भी जाए तो तुरंत कोशिश कीजिए कि वो वाक्य पूरा ना हो, बल्कि तुरंत उसे उलटकर सकारात्मक कर दो और फिर देखना आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होंगे। तभी तो ये कहावत बनी है कि अगर अपना शुभ चाहते हैं तो हमेशा शुभ शुभ बोलिए। ज्ञानी लोगों की तो यही बातें हैं जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं कितना सफल हुआ अब ये तो आप लोगों के कमेंट्स ही बताएंगे। अब चलता हूं, फिर मिलूंगा। नमस्कार।